न्यू टॉपिक है हमारा बिल्कुल। ये टॉपिक है आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन ओनली इन बोर्ड। मान लीजिए आप, और उसी तरह से सिंपल भी है। चैप्टर का नाम है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट पार्ट है आपका एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए, dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। लेकिन जो गैप होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए। इस बात को लेकर हम लोग कई बार बात भी कर चुके हैं। जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए। यानी जो dy बाई डी एक्स है वो एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। लेकिन जो डेल्टा x है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। जैसे मैं इसको एक ग्राफिकल वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरेटिकली अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसे मैंने ली यहाँ पर x1, ठीक है। ये y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू x1 है। जैसे तो x1 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए y की वैल्यू क्या आ रही है, y1 आ रही है। ऐसे ही मान लीजिए जरा सा थोड़ा सा आगे, जो थोड़ा सा आगे मैंने लिया, ये मैंने x2 ले लिया, तो इस x2 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये x1 और x2 मैंने बिल्कुल, यानी जो इनके बीच का गैप है, इसी को मैं डेल्टा x कह रहा हूँ। और अगर x में थोड़ा सा तुमने चेंज किया है तो y में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, डेल्टा y। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो y2 और y1 का गैप है इसको हम डेल्टा y से कह रहे हैं, और x1 और x2 का जो गैप है इसको डेल्टा x से कह रहे हैं। ठीक है। तो x में थोड़ा सा चेंज किया तो y में भी थोड़ा सा चेंज हो गया, तो यानी कि डेल्टा x क्या है आपका, ठीक है, ये है आपका चेंज इन x। डेल्टा y, डेल्टा y क्या होता है आपका, चेंज इन y। डेल्टा y क्या हो गया, चेंज इन y। क्लियर है मेरी बात इतनी सी? बोलिए। यस सर। अब देखिए, dy बाई डी एक्स जो आपने लिखा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यहाँ पर कोई बोले ना बोले, अगर ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो नो डाउट डेल्टा x एंड डेल्टा y टेंड्स टू जीरो ही है। तो यहाँ से इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनता है आपका डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो जो आपका यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है पहला, इसी फॉर्मूले से एरर भी मैं खत्म कर दूंगा और इसी फॉर्मूले से मैं अप्रोक्सीमेशन भी खत्म कर दूंगा। तो आपका डेल्टा y, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू हो गया dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब देखिए, मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ और चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे, ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए ये x है, x में मैंने ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, x पे y की वैल्यू मान लीजिए y आ रही है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, ये मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ लेकिन चेंज बिल्कुल थोड़ा सा है। मैंने यहाँ पर चेंज किया डेल्टा x, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी, x प्लस डेल्टा x हो गई, नहीं होगी बताइए? अरे बोलिए। यस सर। अब आपने x में डेल्टा x का चेंज किया तो y में मान लीजिए डेल्टा y का चेंज हो गया, तो अब ये वाली वैल्यू को क्या कहोगे आप, y प्लस डेल्टा y कहोगे नहीं कहोगे, बोलिए। यस सर। ठीक है। तो यानी कि अगर मुझसे कोई बोलता है कि y की वैल्यू चेंज होके क्या हो गई, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, तो चेंज वैल्यू ऑफ y क्या हो जाता है आपका, y प्लस डेल्टा y। किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो बात करिए। सर ये y ऊपर होगा, y प्लस डेल्टा y नीचे होगा। डिपेंड करता है कि, अब डिपेंड करता है डेल्टा y बढ़ रहा है कि वो कम हो रहा है। ठीक है। जैसे ये फंक्शन डाउन जा रहा है ना, डिक्रीजिंग है ना ये तो, यस। ठीक है।
जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम हो रहा है। समझ गए मेरी सर मैं बात? सर मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ y प्लस डेल्टा y की वैल्यू बड़ी है और y की वैल्यू छोटी है तो y ऊपर है और y प्लस डेल्टा y नीचे आ गया। ये थोड़ी ना डेल्टा वाई प्लस। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई ऐसा, ये फंक्शन इस तरह का है कि x बढ़ने से y कम हो रहा है ना, यस सर। ठीक है, क्लियर मेरी सर जो बात? जो डेल्टा वाई है वो बहुत स्मॉल चेंज है। हाँ बहुत जब डेल्टा x बहुत स्मॉल चेंज है तो डेल्टा y भी तो बहुत स्मॉल ही होगा। ठीक है सर, तभी उसको मतलब वाई। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, अगर कहीं डेल्टा x है तो डेल्टा x का नाम क्या होता है? एरर इन x। डेल्टा x अपॉन x का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है रिलेटिव एरर इन x। रिलेटिव एरर इन x, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, इसका नाम क्या होता है? परसेंटेज। हाँ, इसका नाम हो जाता है परसेंटेज एरर इन x, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होगा आपका यही फॉर्मूला है जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया। डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा y क्या हो गया? अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। डेल्टा x हो गया अप्रोक्सीमेट चेंज इन x, ठीक है। डेल्टा भाई x में चेंज किया तो y में जितना चेंज हुआ वही डेल्टा y है, ठीक है। एंड आपकी चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y आपका, यानी इतनी सी थ्योरी आपकी इस चैप्टर की है, ठीक है। बाकी सब सिंपल ही है। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरर आपका अभी खत्म हो जाएगा आज ही आज में। देखिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 10 एंड इफ x changes from 2 to 1.99। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द approximate change, what is the approximate change in y? Also find the changed value of y। देखिए, फंक्शन आपको दे रखा है x की पावर 4 माइनस 10। आपसे बोल रहा है x जो चेंज कर रहा है वो 2 से 1.99। यानी समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि पहले x 2 था, ठीक है, फिर आपका x क्या हो गया 1.99 हो गया। यानी पहले x 2 था फिर बाद में क्या हो गया 1.99 हो गया। यानी जो चेंज हुआ वो पॉजिटिव में हुआ कि नेगेटिव में हुआ? बोलिए, नेगेटिव में। नेगेटिव। नेगेटिव। यानी कि चेंज जो हुआ वो कितना हो गया -0.01 आपका चेंज हो गया। डेल्टा एक्स क्लियर है हमें? अब इसके बाद देखिए, आपको क्या निकालना है? पहला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, यानी पहला आपको काम क्या करना है? डेल्टा वाई आपको निकालना है। तो शॉर्ट में मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, डेल्टा वाई क्या होता है? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब देखिए, पहले y का वैल्यू निकाल लेता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, चलो बाद में निकाल लेंगे। तो y, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाला। dy बाई डी एक्स क्या हो गया? x की पावर 4 का 4x क्यूब 10 का 0। तो dy बाई डी एक्स, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 रखा, तो 4 इंटू 2 का क्यूब, तो 8 इंटू 4 कितना हो गया आपका? 32। तो ये जो dy बाई डी एक्स आ गया आपका, कितना आ गया? 32 आपका dy, सॉरी ये तो आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब आपको डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y कितना है? dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हो 32 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू है -0.01।
तो नेचुरल सी बात है, -0.01 से 32 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, आपका आ जाएगा -0.32। तो पहला पार्ट का आंसर तो ये आ गया कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। अब दूसरा क्या बोल रहा है, चेंज्ड वैल्यू ऑफ y। देखिए चेंज्ड वैल्यू ऑफ y क्या होता है, चेंज वैल्यू ऑफ y कितना होता है आपका बोलिए, y में ऐड कर y प्लस डेल्टा y। अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 10 है, तो x को 2 रखा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 10, 16 माइनस 10 यानी 6, तो ये तो 6 हो गया। और डेल्टा y आ रहा है -0.32, तो यानी 6 माइनस 0.32, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5.68 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, क्या किया हम लोगों ने। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, if the radius of a sphere if the radius of a sphere is measured as 9 centimeter with an error of 0.03 centimeter, then find the approximate error in calculating its volume. Then find the approximate error in calculating its volume. देखिए अब रेडियस ऑफ स्फीयर इज एज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर मान लेते हैं। सबसे पहली बात तो रेडियस ऑफ स्फीयर मैंने x मान लिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैंने y मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको दे रखा है रेडियस ऑफ स्फीयर एज 9 सेंटीमीटर, यानी x आपका 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और विद एन एरर ऑफ 0.03, यानी एरर आपको अपने आप दे दी x में कितनी है, 0.03 सेंटीमीटर की है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम y है तो आपको डेल्टा y निकालना है, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर y है तो डेल्टा y निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi by r 3 cube. pi r cube बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4 होता है by r square 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस x लेके चल रहे हो तो ये आपने वॉल्यूम y लिया है तो 4/3 पाई x क्यूब। तो यहाँ से सबसे पहले dy/dx निकालते हैं, तो 4/3 पाई x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर। अब देखिए x आपका क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो x को 9 सेंटीमीटर हमने रख दिया यहाँ पे, तो dy/dx आपका आ गया 4 पाई इंटू 9 का स्क्वायर यानी 4 पाई इंटू 81। चलो कैलकुलेशन हम एक साथ ही कर लेंगे। अब हमें डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y क्या होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। तो देखिए dy/dx कितना है 4 पाई इंटू 81 इंटू डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना है 0.03। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को, yes तो 4 पाई Yes, sir. इंटू 3/100, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई को ऐसा का ऐसा ही रहने दें अगर, तो 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम आपका ये आ जाएगा। प्रोसेस क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे बेटा, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता। अ सर्कुलर मेटल प्लेट expands under heating
under heating so that its radius increases by 2%. Increases by 2%. Find the approximate increase. Find the approximate increase in the area of plate if the radius of plate before heating is 10 centimeter. If the radius of plate before heating is 10 centimeter. क्वेश्चन को समझिए, एक प्लेट है, आपने उसको हीट किया तो नेचुरल सी बात है एक्सपेंड करेगा ही करेगा। अब इसकी रेडियस जो है 2% से इंक्रीज हो गई, तो नेचुरल सी बात है यार, कोई प्लेट अगर ऐसी है इसकी रेडियस अगर 2% से इंक्रीज हो जाती है तो बट नेचुरल सी बात है इसका एरिया भी इंक्रीज हो ही रहा है इतना। अब ये बोल रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब। लेट रेडियस ऑफ प्लेट दोबारा x ही मान लेते हैं एंड एरिया ऑफ प्लेट हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बिफोर हीटिंग 10 सेंटीमीटर है। अब आपको दे रखा है एक्सपेंड्स अंडर हीटिंग सो दैट इट्स रेडियस इंक्रीज बाय 2%। ये आपको परसेंटेज एरर दे रखी है, यानी आपको क्या दे रखा है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 दे रखा है। यस याद करिए डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 परसेंटेज एरर इन x। ठीक है, तो यानी जो 2% दे रखा है ये क्या दे रखा है डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। अब देखिए डेल्टा x अपॉन x कितना है आपका, x आपका 10 है इंटू 100 इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया। डेल्टा x 0.2, तो डेल्टा x इक्वल टू 2/10 यानी कि 0.2, डेल्टा x आ गया 0.2। अब आपको निकालना क्या है अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। अगर एरिया को आप y मान रहे हो तो आपको डेल्टा y तो निकालना है, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब एरिया ऑफ प्लेट अगर x उसकी रेडियस है तो किसी भी सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है पाई स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल एक ही प्रोसेस है, dy/dx हो गया पाई इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। x आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो dy/dx हो जाएगा पाई इंटू 2 इंटू 10 यानी ये हो गया 20 पाई, ये dy/dx हो गया। अब डेल्टा y आपका क्या होता है, देखो एक ही प्रोसेस से हम लोग गुजर रहे हैं बार बार, dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx आपका 20 पाई है, डेल्टा x आपका 0.2 है, तो 20 पाई 0.2 यानी 2/10, तो 2 पाई इंटू 2, तो डेल्टा y आपका क्या हो गया 4 पाई, डेल्टा y आपका 4 पाई। अब एरिया है तो चेंज इन एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात है रेडियस ऑफ स्फीयर श्रिंक कर दिया, यानी श्रिंक करने का मतलब कम कर दिया आपने। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ स्फीयर हमने अगर x मान लिया एंड वॉल्यूम में आपको बात करनी है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर मैंने y मान लिया तो भैया आपसे क्या बोल रहा है जो रेडियस है 10 से 9.8 हो गई, तो यानी डिक्रीज हो गया, तो यानी डेल्टा x क्या होगा 9.8 माइनस 10 यानी माइनस 0.2 हो गया। पहला ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए सबको। अब
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया 4/3 पाई एक्स क्यूब। आपको डिक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी आपको निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ही तो निकालना है। बोलो जी, क्लियर है मेरी बात भारद्वाज? यस सर। कोहली साहब आपको क्या सो रहे हो आज? देखिए सर हो गया, वाह हो गया। dy बाई डी एक्स 4/3 पाई एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई एक्स स्क्वायर। सुनेहा हो गया था आंसर, सुनेहा? यस सर। देखिए x आपका 10 है, तो dy बाई डी एक्स 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये तो आपका क्या हो गया 100 इंटू 4 यानी 400 पाई हो गया dy बाई डी एक्स। अब आपको डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये तो 400 पाई है, ये आ रहा है -0.2 यानी 2/10 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया यानी -80 पाई। तो डेल्टा y आ रहा है -80 पाई, डेल्टा y नेगेटिव है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कम हो रहा है, यानी वॉल्यूम ओवरऑल कम हो रहा है। तो यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीज वर्ड उसने जोड़ दिया तो माइनस साइन तो उसने वैसे ही ले लिया, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम आपका आंसर क्या होगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा।